पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 5 बज रहे हैं और अब आपके सामने फेड ने रेट कट वेनेसडे वाले दिन किए हैं एफओएमसी की मीटिंग के अंदर। इसका थोड़ा सा आपको समरी भी बता देती हूँ और आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो बता देते हैं। प्लस बीटीसी अभी क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा और ऑल टाइम हाई की तरफ हिट करेगा या फिर अपने दोबारा सपोर्ट को टच करेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। इथेरियम के बारे में बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन सीजन के बारे में बात करेंगे या ऑल्ट कॉइन रैली कह लें, रैलीज तो पहले भी आती रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो लास्ट अपडेट दी थी उसके मुताबिक आपने देखा कि एफओएमसी में वेडनेसडे के दिन 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल कम किए गए हैं, जो कि मार्केट के लिए अच्छे। अच्छा, इसमें विक्स की बात हो रही थी कि भाई विक जो है यानी कि एकदम से अप एंड डाउन साइड पे विक्स लगती हैं, जिससे कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो जिन्होंने भी शॉर्ट या लॉन्ग को ली होती है वो लिक्विडेट भी होते हैं। जिनकी लीवरेज हाई होती है वो लिक्विडेशंस होती हैं और काफ़ी सारी लिक्विडेशंस जो हैं वो हुई भी हैं। इस सब के ऊपर अभी बात करेंगे, डोमिनेंस के ऊपर भी बात कर लेंगे। बीएनबी ज़बरदस्त गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब जो है वो एफओएमसी हो चुकी और आप लोगों ने देख लिया। अब बीटीसी जो है वो इस वक्त राइट नाउ करेंटली जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम इस पे लॉन्ग ले लें तो नो, बिल्कुल नहीं, नॉट रिकमेंडेड। अगर आप कहें कि भाई शॉर्ट ले लें, नो, बिल्कुल नहीं, नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। क्यों? क्योंकि इस वक्त एक रेंज के अंदर है और एक छोटी सी रेंज है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। ठीक है, इस वक्त कोई क्लियर कट इंडिकेशन ये नहीं मिल रही कि बिल्कुल ये लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है तो अब लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लें, या ऑपोजिट इसके के जो है वो डाउन साइड पे इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गई है तो आप शॉर्ट को ओपन कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त मिड रेंज कह दें कि उसमें एक नैरो रेंज के अंदर है जो कि इम्पोर्टेंट। आपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 114 के लेवल्स जो हैं, 116 पे तो हमारा सीएमई भी था, वो भी आपको लास्ट अपडेट अगर याद है, आप सुन रहे हैं, तो उसमें सीएमई गैप जो था वो भी फिल हो गया था। लिक्विडेशन जो ऊपर पड़ी हुई थी वो भी बिल्कुल साइड के ऊपर भी ले ली, डाउन साइड के ऊपर भी ले ली। अब जो है वो एक रेंज में है और जो आपको ये भी बताया था कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे ही एफओएमसी की मीटिंग हुई तो फटाफट जो है वो रॉकेट की तरह 123 125 के लेवल पे बीटीसी ने पहुंच जाना है, या इथेरियम ने जो है वो बिल्कुल मून को हिट कर देना है 5-6 के लेवल के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले भी बताया था। आपको ये मैंने ज़रूर मेंशन किया था कि जो प्रॉफिट्स होंगे उनको ज़रूर बुकिंग स्टार्ट कर दें। ये नहीं सोचें कि 120 के ऊपर ही आएगा या 123 के ऊपर ही आएगा तो आपने बुकिंग करनी है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको, जिसको समझ में आ जाएगा वो अपने प्रॉफिट्स को बुक भी करेगा और लॉस से भी बच सकता है। क्योंकि देखें, अगर आप प्रॉफिट में भी हैं लेकिन आपने बुक नहीं किया तो फिर भी आप डेफिनेटली, अगर वो चीज़ नीचे चली जाती है प्राइस, तो आप तो लॉस में आ गए ना। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो भी आपका लॉस है। ठीक है, और अगर आपने हाई लीवरेज वगैरह वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रही हूँ, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है कि ग्रीड को कंट्रोल रखें। अगर वो 123 पे या 125 पे बीटीसी नहीं आ रहा तो आप अपना जो है वो इस वक्त ये जहन में नहीं रखें कि 125 पर ही आएगा तो मैंने सारा जो है वो प्रॉफिट बुक करना है उसी रेंज पे। बुकिंग जो है वो आपने पार्ट्स के अंदर करनी है, जैसे बाइंग की है पार्ट्स में। ठीक है, उसी तरह से प्रॉफिट जो बुक होता है वो भी पार्ट्स में होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो खुलासा था तो थोड़ा सा काफ़ी लंबा खुलासा है बहरहाल, लेकिन इसको मैं शॉर्ट आपको कर दूं कि जो एफओएमसी की मीटिंग हुई है उसमें जो आगे की तरफ अब क्या लाहे अमल हो सकता है, यानी कि आगे क्या फ्यूचर है कि भाई अब फेड क्या सोच रहा है, क्योंकि फेड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो रेट कट हो गया 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मार्केट जो है वो डेफिनेटली अपने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक भी किया है। 114 का जो लेवल, 13500 का जो लेवल है, 114 का लेवल जो था वो इसने ब्रेक किया है और अब 117 500 का लेवल जो है वो भी हिट कर गया है, 118 के करीब करीब है। ये जो 117 500 600 का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, ताकि अगर ये टूटेगा तो 118 119 120 तक जो है वो डेफिनेटली चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 120 फिर भी एक रेंज, मतलब कि एक और नेक्स्ट जो आप कह लें कि एक रेजिस्टेंस देगी इसको।
अब यहाँ पे जो है, जो इस वक्त फेड की सीधा सीधा बातें, ये तो मैंने आपके सामने एक पूरा लिख दिया है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं इसको और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स में बता दूँ बिकॉज ऑफ द मतलब कि टाइम, लैक ऑफ द टाइम की वजह से, कि अब यहाँ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और एक क्वांटिटेटिव ईजनिंग का वर्ड है। अगर इकोनॉमिक वाले जो लोग हैं इन्होंने, या फिर जो भी इस तरह के मार्केट्स को डील करते हैं, उनको ये अच्छे से पता है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव ईजनिंग जो वर्ड्स हैं उनसे, नहीं तो गूगल करेंगे आप, सर्च करेंगे कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होती है, क्वांटिटेटिव ईजनिंग क्या होती है। यहाँ पे अभी हुई है QE यानी कि क्वांटिटेटिव ईजनिंग की है। क्यों की गई है? यही है कि भाई ईजी करेंगे ताकि बोरोइंग जो है बैंक से जो लेने वाला कर्जे का है वो आसान हो सके, जॉब्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो सकें। जो लास्ट मैंने आपको बताया था कि उसमें जॉब्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अच्छा नहीं आया, यानी कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी हाई है। तो जब इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बहुत सारी जो है वो जॉब्स न्यू नहीं आ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जो है वो फेड ने ये बात, सारी चीज़ें जो है वो सोची। टैरिफ्स का जो मामला है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म जो भी महंगाई वगैरह है वो टैरिफ की वजह से, उसके भी बारे में अनडिसाइसिव ही हैं, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी जो बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि राइज की तरफ है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इससे आगे अब ये है कि अभी तो इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजनिंग की, नेक्स्ट 2 to 3 रेट कट्स भी एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। इस साल के अंदर 2 रेट कट्स कम अज़ कम जो है वो एक्सपेक्टेड है अभी की फेड की FOMC की मीटिंग को देखकर। क्योंकि आपने अगर अगस्त में सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि देखें कुछ लेवल्स ऐसे आ रहे हैं जो मिक्स न्यूज़ आ रही है। अगस्त के शुरू में लग रहा था कि हाँ भाई बहुत अच्छा मामला चल रहा है, रेट कट्स होंगे, रेट कट्स होंगे। फिर बीच में कुछ ऐसा मामला हुआ कि जो डेटा आया उसमें लगा कि नहीं, अब रेट कट्स जो हैं वो मोर देन 90% चांस नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही अगस्त का एंड आया, सितंबर के शुरू में और अगस्त के एंड में, फिर ऐसी न्यूज़ आई कि भाई अब लग रहा है कि हाँ भाई रेट कट्स जो हैं वो बिल्कुल अब काफ़ी मोर देन 90% चांसेस है कि रेट कट्स होंगे। तो देखें जैसी ही न्यूज़ आती है उसी के हिसाब से आपका जो एनालिसिस है वो चेंज होता रहता है। सो यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम जब जो इस मार्केट के अंदर है, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है, लेकिन डेफिनेटली इसी रिस्की मार्केट से ही आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनते हैं। तो यहाँ पे अब तक जो वेनेसडे को हुई है मीटिंग, लास्ट वेनेसडे को सितंबर 2025 के अंदर रेट कट हुआ 25 बेसिस, उसकी बेसिस पे मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। ये ना हो कि 2 महीने के बाद आप कहें कि नहीं भाई ये तो आपने ऐसे कहा तो ऐसे तो नहीं हुआ। अभी की बेसिस के ऊपर बात हो रही है। अब बीच में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, कोई और मसले आ गए, तो डेफिनेटली वो एनालिसिस उसके हिसाब से चेंज होगा। तो 2 रेट कट्स आप एक्सपेक्टेड हैं कि 2025 के अंदर हो सकते हैं, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव ईजनिंग कह रहे हैं। इसमें ये होता है कि भाई जब आप महंगाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो जॉब्स का जो जॉबलेस क्लेम्स वगैरह आई हैं कि न्यू जॉब्स नहीं बन रही हैं और लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें क्वांटिटेटिव ईजनिंग इसलिए की जा रही है कि जॉब्स जो हैं वो न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरी बात बताई। अब जब यहाँ पे रेट कट्स की बात आगे भी हो रही है तो इसमें क्या बात आती है कि ये जो रिस्की मार्केट्स हैं वो आपकी इस टाइम पे बुलिश रहेंगी, ठीक है, बेरिश नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये है। अब जो क्रिप्टो की बात हो रही है, बुल रन की, जो मैं इतनी दिनों से आपको बता रही हूँ, वो ये है कि देखें जो बुल रन है डेफिनेटली उसने एंड तो होना ही है आखिर, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम पे बुल रन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिस पॉइंट्स, हमारे 25 बेसिस पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, वो हो गए उसी तरीके से। अब यहाँ ये 116 वाला जो था ये भी पूरा हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है कि 113.5 वो लिखी हुई है आपके सामने, जो रेजिस्टेंस है 116.5 की ये भी लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। और इस वक्त जो मार्केट के में अंदर BTC की प्राइस चल रही है वो 116,400 के अराउंड है, जो आप देख सकते हैं। ये एक मिड रेंज के अंदर है। यहाँ से शॉर्ट लेना, लॉन्ग लेना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है, यहाँ से अगर आपकी बाइंग बनती है 113.5 के 14,000 तक की, ये अच्छे जोन है। 14,100 और 13.800, 13.500 भी एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से बाइंग होती है, स्पॉट में लेते हैं, ठीक है, स्पॉट में
तो जब 117, 118, 119 तक अगर जाता है तो उसको आप पार्ट्स में सेलिंग कर दें। तो ये मैंने आपको पूरी एक फुल ट्रेड बता दी है। और अगर 112 500 बल्कि 110 500 का अगर क्रॉस करता है, इतना नीचे आ गया, तो ये स्टॉप लॉस। तो मैंने आपको फुल ट्रेड दे दी इसमें, फ्री ट्रेड। ठीक है, अब आप इसको स्पॉट में लें तो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, फ्यूचर वही करें जिनको आता है, जिनके पास फंड्स इतने हैं कि वो लॉस हो जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रेड भी बता दी, फ्री ट्रेड। आगे क्या एफओएमसी में, मतलब कि मीटिंग के बाद जो आगे हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये जो मैंने आपको बताई है वही बात है जो लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई जॉब्स जो हैं वो नहीं, नई न्यू जॉब्स नहीं है। इस वजह से ये भी प्रॉब्लम है। महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो भी हाई आ रही है इस वक्त। ठीक है, तो अब 2025 के अंदर ये है। तो नेक्स्ट 26 27 के अंदर जो फेड एफओएमसी का पर्पज़ है वो ये है कि भाई क्वांटिटेटिव ईजनिंग की जाए, यानी रेट कट्स जो हैं वो लाए जाएं। बहरहाल फिर भी नेक्स्ट जो ज़ाहिर है डिपेंड करता है, अभी वो जो मैंने आपको पहले पूरी सिचुएशन बता दी है। ये चार्ट तो मैं अभी बिल्कुल नहीं हटाने वाली, क्योंकि ये मैं आपको हर दफ़ा दिखाती हूँ कि आप ये देखें, इस चार्ट को देखें कि भाई मैंने आपको कितने दफ़ा बोल बोल के थक गई कि सब स्पॉट के अंदर ले लें, स्पॉट में ले लें। ठीक है, स्पॉट के अंदर ले लें। इनमें अक्यूमुलेशन लिखा हुआ है, बाइंग कितनी मेरी महीनों की पुरानी, आप ये चार्ट्स उठा के देख लें, ये इसी तरीके से है, इसमें कोई चेंजेस नहीं की हैं। स्पॉट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई यहाँ 4180 के ऊपर भी आता है, 4200 पे भी आता है, तो भी आप बाइंग करें। नहीं, मैंने जो स्पॉट की बाइंग भी की है दोबारा दोबारा, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर किया है, आपके साथ इंस्टा के ऊपर भी शेयर किया है। और जब आपको फ्री ट्रेड्स वगैरह जो है वो मिल रही होती हैं तो आप ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के अंदर आपने देखा कि भाई यहाँ पे वीडियो जो है आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आप जब देखते हैं तो यहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये सारी इसके अंदर जो है वो लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि भाई ये देखें, ये इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। इसको आपने ज़रूर जो है वो लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम के आ जाएगा। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है। ये आइकन जो नज़र आ रहा है आपको, ये चैनल के ऊपर जाने का आइकन है। तो यहाँ से चैनल पे चले गए। चैनल पे जब चले गए, आइकन को, इस आइकन को दबा के चैनल के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे देखें आपके पास, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये मोर भी लिखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे ये लिंक्स भी दिए हुए हैं। चैनल के ऊपर आ गए, यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं और लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो ये देखें पूरा खुल गया, पूरी डिस्क्रिप्शन खुल गई है। ये लिंक्स दिए हुए हैं, MEXC का एक्सचेंज लिंक आपको दिया है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, एक्सनेक्स का दिया हुआ है। एक्सनेक्स में अभी तो हम बहरहाल कम ही कर रहे हैं ट्रेड्स, क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है वो क्रिप्टो की तरफ हुआ है। तो अभी बुल रन के अंदर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई कुछ ही हफ्ते जो हैं वो रह गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो फ्यू वीक्स रहते हैं। बुल रन सारी ज़िंदगी नहीं रहना, इसके बाद बेयर मार्केट भी स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पे आप MEXC के ऊपर एक्सचेंज पे जाकर आप इससे जो है वो कर लें, लिंक को प्रेस करेंगे और इसको ज्वाइन करें। कुछ अप्रिशिएट भी किया करें, जो इतना कंटेंट मेकर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यहाँ पे आपको फ्री ट्रेड्स भी मिल रही हैं और इतने सारे लोग यहाँ पे जमा है, फिर भी जो है वो अभी तक ज्वाइन जो है वो बहुत ही कम लोगों ने किया। तो इससे आप ज्वाइन करेंगे ताकि कुछ अप्रिसिएशन भी मिला करे, ताकि कंटेंट जो है वो इंसान बनाए तो ज़रा कुछ अप्रिशिएट होकर और मोटिवेटेड होकर कंटिन्यू करें, वरना तो फिर खुद ही कर लें हम लोग सारा काम अपने लिए। इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी फ़ौरन फ़ौरन अपडेट्स देती हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको, ज़ाहिर है यूट्यूब के अंदर तो टाइम लगता है बनाने में। तो ये मेरे लिंक्स दिए हुए हैं, ये ज्वाइन करें आप इसको और यहाँ से आप करें MEXC एक्सचेंज से। दूसरा ये कि अभी मैं बॉट लगाने वाली हूँ इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो जिन लोगों ने अभी नहीं बनाया है MEXC एक्सचेंज, और उसको आप बना लें। फिर मुझे मत कहिएगा कि भाई यहाँ पे अब आप ट्रेड्स नहीं दे रही हैं, आप किसी और जगह पे ट्रेड दे रही हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। जी बिल्कुल, ये फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है, कोई मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा कि पैसे दें, लेकिन कुछ अप्रिसिएशन भी ज़रूरी होती है और कुछ इंसान को खुद भी ख्याल हो जाना चाहिए अगर आप जो है वो ख्याल नहीं कर रहे। ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से ज्वाइन करें फ्री ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर। आपको मैंने कितनी सारी ट्रेड्स दी हैं, इतने अरसे से जो है, इतने सालों से मेरा जो है वो व्हाट्सएप
ये इंस्टाग्राम भी बना हुआ है और व्हाट्सएप लिंक भी मैंने अभी दे दिया है, और यूट्यूब चैनल तो मेरा काफ़ी अरसे से है। अब इसको अप्रिशिएट करना एक फीमेल ट्रेडर को डेफिनेटली, और आगे शेयर लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट करना, ये तो डेफिनेटली अब आप लोगों के ऊपर ही है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी है इसकी। और इथेरियम के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसके जो लेवल्स हैं वो आप से डिस्कस पहले भी हुए हैं कि ये लेवल्स तो अचीव हो गए, यानी कि हो गए हैं, ठीक है, डन हो गए हैं। अब जो फर्दर है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये देखें 5 to 6 तक का आप का नेक्स्ट लेवल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 पर आएगा तो ही आपने सेलिंग करनी है, इसके अंदर बुकिंग करनी है प्रॉफिट। देखें ये थोड़ा और भी जा सकता है आगे, और हो सकता है कि 4.9 पे रुक जाए, 5 पे पूरा ना हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि रेजिस्टेंस के करीब है, तो आपने अपनी जो स्पॉट की बुकिंग है प्रॉफिट की वो आपने करनी है। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इथेरियम के अंदर चांसेस हैं कि ये 5 to 6 के लेवल को, और हो सकता है इसके आसपास और भी ऊपर जा सके। ग्रीड नहीं करनी है, प्रॉफिट को बुक करना है लाजमी, ठीक है। इस वक्त बहरहाल आप बीएनबी तो ज़बरदस्त चला गया, इसके जो टारगेट्स हैं वो 1000 से ऊपर के भी बन रहे हैं कि 1500 to 2000 तक भी टच कर सकता है बीएनबी। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त रेजिस्टेंस में, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी ख़रीद के बैठ जाएं, सपोर्ट के ऊपर आएगा तो फिर लेके बैठे। फ़िलहाल जो बन रही है इस वक्त ट्रेड्स, मैंने आपको बता दिया कि नहीं इसमें लें। स्कैल्पिंग बहुत जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो कर सकते हैं स्कैल्पिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता दिया, अक्लमंद के लिए इशारे ही काफ़ी है। पूरी ट्रेड फ्री दे दी बीटीसी की मैंने आपको। यहाँ के लेवल्स के ऊपर आएंगे तो आप ऑल्ट्स के अंदर भी डेफिनेटली कर सकते हैं। स्पॉट के अंदर ट्रेड अगर करनी है, या फ्यूचर में भी अगर आती है तो फ्यूचर में भी कर लें ट्रेड। अच्छा, ऑल्ट्स रैली के बारे में जो आपसे बात की जा रही है, बीटीसी डोमिनेंस की बात की जाए तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली नीचे आया है। तभी आपको जब यहाँ से डेफिनेटली नीचे आया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जब ये नीचे आया है तो ऑल्ट्स की रैली जो है आपके सामने आई है। अब अगर आपकी बाइंग सही जोन से है तो डेफिनेटली जब बीटीसी नीचे आया है तो बीटीसी, जब बीटीसी डोमिनेंस नीचे आई है तो बीटीसी भी अच्छा परफॉर्म किया, और उसके साथ साथ जो है वो ऑल्ट्स ने भी अपना 20-30%, 40%, 50% भी दिया है। तो ये इस तरीके से इस साल 2025 के अंदर ये हुआ है मामला कि ऑल सीज़न जो है वो कोई उस तरीके से नहीं आ रहा कि भाई रॉकेट साइंस जो है वो चल रही है। और लेकिन रैलीज जो हैं इसके अंदर छोटी छोटी आप देख रहे हैं कि भाई आती रही हैं पहले पहले भी। ऐसा नहीं है कि अभी तक आप वेट ही कर रहे हैं कि भाई कोई किसी ओल्ड कॉइन ने आपको जो है वो प्रॉफिट ही नहीं दिया। अब ये आप बीएनबी की एग्जांपल देख लें, तो बीएनबी ने क्या नहीं दिया है प्रॉफिट आपको? क्या ये इथेरियम ओल्ड कॉइन है, ठीक है, बिगेस्ट ओल्ड कॉइन है, तो क्या इसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया? क्या सोलाना ने प्रॉफिट नहीं दिया? ठीक है, इन सब ने आपको प्रॉफिट दिए हैं। ईएनए के भी प्रॉफिट आए हैं, सोलाना, आडा, एक्सआरपी, ये क्या है? ये सब ऑल्ट्स ही तो हैं। तो आप कौन सी जो है वो ऑल्ट सीजन के उसके इंतज़ार में है कि भाई कोई आएगा डेफिनेटली अलग से अनाउंसमेंट करके मैं आ रहा हूँ ऑल्ट सीज़न, और अब जो है वो पता नहीं कहाँ पे रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएंगी प्राइजेस। देखें यही है, आपको यही समझना है, ये दिस इज़ द रियलिटी कि जैसे जैसे बीटीसी डोमिनेंस जो है वो नीचे आई है तो आपको वहाँ वहाँ पे ऑल्ट्स ने प्रॉफिट दिए हैं, बशर्ते कि आपने सही जोन से पिक किए हैं, या सही लेवल से पिक किए हैं, सही डिमांड से पिक किए हैं, सही सपोर्ट से पिक किए हैं। ये है, सपोर्ट बोल लें, डिमांड बोल लें, लेवल बोल लें, जोन बोल लें, कुछ भी बोल लें, ठीक है ना, तो रेंज बोल लें अपनी। तो ये सारे वर्ड्स हैं। तो अगर यहाँ पे भी यही है कि भाई अगर आपकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 56.64 की है, यहाँ पे अगर डेफिनेटली ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे जिन जिन लेवल्स के साथ ये ब्रेक होगा बीटीसी इथेरियम जो है उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगी। इथेरियम की, बीटीसी की, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, माइकल सेलर, ये बड़े बड़े जो नाम हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं। ये आपको हर तकरीबन रोज़ ही पता चलता रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये ख़रीद रहे होते हैं। लिक्विडेशंस की बात करते हैं तो लिक्विडेशन मैंने अभी नहीं चेक की हैं, लेकिन मैं इसको चेक करती हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है और अप साइड की लिक्विडिटी भी है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं चैनल को तो आपको पता है कि भाई इस लिक्विडिटी को जब मैं बताती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है। डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है, या ऊपर की तरफ, तो बीटीसी जो है, जो मार्केट्स हैं वो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, यानी कि कैच करने के लिए जाते हैं। पहले नीचे भी थी, ऊपर भी थी, नीचे की भी लिक्विडिटी जो है वो खाली गई है, तभी तो लिक्विडेट होते हैं लोग। शॉर्ट स्क्वीज में क्या था कि भाई जितने भी शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं तो बीटीसी ऊपर की तरफ जाएगा तो भाई
शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा, यानी कि जितने भी शॉर्टर्स हैं, शॉर्ट पोजीशन होल्डर्स हैं, वो लिक्विडेट हो जाएंगे। ठीक है, यही मतलब है इसका, और ये एक्सचेंजेस और बिग फिशेस करती हैं। अब जो लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्डअप हो रही है 3 डेज के अंदर, वो तकरीबन 118, 800, 500, यानी तकरीबन लगभग यूँ समझ लें कि 119 के की तरफ बिल्डअप हो रही है। ये तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है कि भाई जो है वो लिक्विडिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, बीटीसी के सपोर्ट लेवल के भी ऊपर भी बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी अगर हम लोग इसको जो है वो देख रहे हैं, तो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपने ध्यान से चलना है, ग्रीड नहीं करनी। ये मेरे पिछली वीडियो में भी एफएमसी से पहले दी गई है, और अभी भी मैंने यही बात की है कि अब बुल साइकिल ख़त्म होने वाली है, तो अब आपने जो प्रॉफिट्स बुकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टार्ट कर देनी है। अभी भी जो टारगेट्स हैं वो 130 टू 135, 138 के तक के बीटीसी के जाने के अच्छे खासे हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो चीज़ जो है चेंज हो सकती है। बीटीसी के टारगेट बताए, इथेरियम के टारगेट बताए, बिटकॉइन डोमिनेंस की बात की है, एफओएमसी के बारे में थोड़ी सी समरी आपको बताई है, और आगे क्या हो सकता है रेट कट्स के बारे में वो भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है, और अभी क्या ट्रेड फ्री दी है वो भी मैंने आपको बता दिया। इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर समझा दी हैं। अब आपको अप्रिशिएट, लाइक और कमेंट्स भी ज़रा कर देने चाहिए, कुछ अप्रिशिएट क्या करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम। ठीक है, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और MEXC एक्सचेंज के ऊपर भी बता दिया है कि आप बनाएं और बी अ पार्ट ऑफ फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी जो कितने अरसे से है, और उसमें आप बेशक उठा के ट्रेड सारी की सारी हिस्ट्री देख लें, वो सब आपके सामने है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।